बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जमील अख्तर और आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब से इस वक्त देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज हमारे साथ इलियास मुगल साहब मौजूद हैं और हम इनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। वैसे आपको मुगल साहब पता है कि आज पूरे आज़ाद कश्मीर में और रैलियाँ निकाली गई हैं और वो इस वजह से निकाली गई हैं कि आज भारत के अंदर यौम जमहूरिया उनका मनाया जा रहा था और पाकिस्तान के अंदर जो मुकीम कश्मीरी हैं, जहाँ जो आज़ाद कश्मीर के अंदर कश्मीरी रहते हैं, उन्होंने यौम सियाब मनाया है। इसके ऊपर सर आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं इसके ऊपर थोड़ा मुख्तसर इसलिए बोलूँगा कि आज हमारी जो मुलाकात हुई थी मिलिट्री कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के सदर फिरज़ादा महमूद हसन साहब से, उनका तफसीली इंटरव्यू जो है वो आप SMTV पे ज़रूर देखिएगा। चूँकि मैं जमील अख्तर साहब के व्लॉग के लिए अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ कि इंडिया यौम जमहूरिया, आपको पता है जमहूर अवाम होती है और जमहूरिया एक ऐसी रियासत होती है जो अपनी आवाम का बुनियादी हुकूक का ख्याल रखती है। हिंदुस्तान में आपने देखा कि ना वहाँ पर सिख महफूज हैं, ना यहूदी महफूज हैं, ना ईसाई महफूज हैं और सबसे ज़्यादा जो है मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के इस जुल्म और तशद्दुद का निशाना बने। रिसेंटली कल मुझे अब्दुल्ला एडवोकेट साहब ने एक वीडियो भेजी थी कि एक जो ड्राइवर है उसको वहाँ पे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया उन लोगों ने। एक जमहूरी रियासत होते हुए फिर जिस तरह उन्होंने इंसानी हकूक़ की पामाली करते हुए कश्मीर पर कब्जा किया और कश्मीरी मुसलमानों के बुनियादी हकूक़ को पामाल किया, तो एक जमहूरी रियासत होते हुए मुझे समझ नहीं आती कि UNO और जो अक़वाम आलम है और जो दुनिया में इंसानी हकूक़ की बात करने वाले इदारे हैं उनको ये इस जमहूरिया इंडिया के मज़ालम नज़र नहीं आ रहे जिस तरह उन लोगों ने। तो कश्मीरी अवाम ने जो आज एहतजाज किया है, मैंने देखा है कि मुजफ्फराबाद कश्मीर के अंदर बहुत ज़बरदस्त एहतजाज हुआ, मीरपुर के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। ये उनका राइट बनता है, जिस तरह कश्मीरी पिस रहे हैं तो वो एहतजाज कर रहे हैं, तो एहतजाज उनका हक भी बनता है। यह सब दूसरा ये है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन का माहौल है, गहमा गहमी है और ख़ासकर मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाऊंगा कि ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर एक जंग छिड़ चुकी है। आप इस जंग को किस तरह देख रहे हैं कि क्या ये मफादात की जंग है, क्या ये इलेक्शन में जो वोटर्स हैं उनको बेवकूफ़ बनाने की जंग चल रही है, या वाकई ही चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ सिंसियरली आवाम के लिए सोच रहे अच्छा, हैं? पहली बात तो है कि लोग इस जंग को यूं करके देख रहे हैं और मैं इस जंग को जो है ना यूं करके देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो जंग आप बात कर रहे हैं जिसकी ना, ये एक मसनूई जंग है। यानी ये वही लोग हैं जो शाम को एक थाली में खाते हैं। पिछले पूरे 16 महीने की हुकूमत में बिलावल वजीर खारजा थे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो PDM पूरा मिलकर उस हलवे को खा रहा था जो पका हुआ तो था। सर आज जो है ना, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ये एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि आप आएँ। जैसे कि बाहर ममालिक में होता है कि जो वज़ीर आज़म की सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहे होते हैं वो बैठ के मुबासा करते हैं, अपने प्लान शेयर करते हैं। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप आएँ, बैठे और मेरे साथ मुबासा करें। क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब उनके ऑफर को कबूल करेंगे? पहली बात तो यह है कि बिलावल ने ये अच्छी ऑफर की और सिर्फ नवाज शरीफ को ऑफर नहीं करनी चाहिए। हर वो शख्स जो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है उन्होंने भी चुन कर एक ऐसे बंदे को क्या नाम है उसका चुने मुबाइसे के लिए, जिसका आपने अंदाजा कर लिया था कि बेचारा जब उसके अमेरिकन वज़ीर आज़म के सामने बैठा होता 6 मरतबा तो पानी पी गया था, जिसको पता नहीं था मुझे बोलना क्या है। तो आप उस शख्स को चैलेंज कर रहे सर हैं। उनको उस वक्त जो है ना गर्मी लग रही होगी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। गर्मी से जरूरी नहीं है कि पानी पिया जाए, गर्मी से AC भी चल रहा है। और दूसरी बात यह कि अगर अमेरिकन वज़ीर आज़म को गर्मी नहीं लग रही तो हमारी वज़ीर आज़म को गर्मी लग रही है, ये अलग बात है। बिलावल का ये जो पॉइंट है ये अच्छा पॉइंट है, इसमें कोई शक नहीं है। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं, बाकी जो सरबराहान हैं उनको भी बुलाए, उनसे पता चलेगा कि आपके अंदर कितना, आप कितने पानी में हैं या वो कितने पानी के अंदर है। अच्छा रिया साहब, ये है कि सिंध के अंदर एक खास कर जो कराची के अंदर जो मैट्रिक के इम्तहानात हुए हैं, इसके अंदर जो तलबा के साथ जो है वो बड़ा नारवा सलूक बरता गया है कि उनके नंबर कम कर दिए गए हैं। फिर कुछ ऐसे तलबा थे जिनको जो है ना बिल्कुल ही फेल कर दिया गया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो आपने किया है, ये तलबा के हवाले से ज्यादती हुई है। 9th क्लास का रिजल्ट जो है अब आया है पता नहीं 8 महीने के बाद, उसके अंदर इतनी गलतियां हैं। मैं चूंकि खुद एजुकेशन के साथ ताल्लुक रखता हूं कि हमारे स्कूल के तकरीबन 41 बच्चों को फेल किया गया और बाद में पता चला कि ये कोड गलत लगने की वजह से बच्चे फेल हो गए। वो बच्चे जो 90% ले रहे थे, 92% ले रहे थे, उन बच्चों को फेल कर दिया गया। 9th क्लास के बच्चों के साथ ये अलमिया तो हुआ, मगर इंटर के बच्चे खासकर, अच्छा ये हमेशा रहा है, इस साल बहुत ज्यादा रेशो रहा है कि जो इंटर के बच्चे हैं उनकी परसेंटेज को गिरा दिया जाता है। खासकर वो बच्चे जो मैट्रिक के अंदर
92-90%, 88% जो है ए ग्रेड लेते हैं, उनको जाके वो 40% पे ले आते हैं, 45% पे ले आते हैं, और इस मतलब बेशुमार बच्चों को फेल किया गया है। मगर यहाँ पर एक तमाशा ये है कि कल किसी साफी ने जो वजीर आला सिंध है निगरान, उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा बच्चे फेल हो गए तो क्या हो गया, मगर उनको नहीं पता कि जो बडेरा शाही यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, अंदरून सिंध से लाकर अंगूठा छाप लोगों को, जितने भी एजुकेशनल इदारे हैं उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, और वो यहाँ पर क्या करते हैं, खासकर जो शहरी इलाकों के जो बच्चे हैं, आपको पता है कोटा सिस्टम है, शहरी इलाकों के बच्चों को जानबूझ के फेल किया जा रहा है, और जो अंदरून सिंध के बच्चे हैं उनको फेल नहीं किया जाता, बल्कि वहां पर तो आपको पता है किस तरह के एजुकेशन सिस्टम है, वहां पर सरेआम नकल होती है और वहां पास कर दिया जाता है। और खासकर मैं खास कराची की आवाम से मुखातब हूँ कि हुजूर वाला यहाँ पर एक ज़ियाउद्दीन बोर्ड बना दिया गया है, यहाँ से बच्चों को मुसलसल फेल करके इन बोर्डों से बच्चों को बदजन किया जा रहा है, ताकि सारे बच्चे ज़ियाउद्दीन बोर्ड की तरफ जाएं, और वहां पर पैसा बन रहा है वहां पर, और वो किसका है, कौन उसकी सरपरस्ती कर रहा है, आप जानते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि सर इसमें जो है ना हुकूमत सिंध जो है ना वो बिल्कुल मुलव्वस लग रही है, या बोर्ड की इंतजामिया की गफलत सर मुलव्वस नहीं है, पूरी इन्वॉल्व है, पूरी सरपरस्ती करती है सिंध हुकूमत। आप देखें ना, ज़ियाउद्दीन बोर्ड को कौन सरपरस्ती कर रहा है, पीपल्स पार्टी का है, जो ज़ियाउद्दीन, जो डॉक्टर आसम का जो ज़ियाउद्दीन बोर्ड, तो पूरी पूरी सरपरस्ती है सर। माल बन रहा है, हर वो इदारा जिसके अंदर माल बनता हो तो वहां पर उन लोगों ने ला के अपने लोगों को बिठा दिया गया है, और वहां से माल बटोरा जा रहा है, एक को बदनाम किया जा रहा है, एक को चढ़ाया जा रहा है। एजुकेशन जैसे इदारे, आपने आप देखा सुप्रीम कोर्ट ने आज जो जजमेंट जारी की है, 2640 स्कूल सिंध के अंदर मौजूद है, मगर वो फाल नहीं है वो स्कूल। आप अंदाजा कर लें वो एजुकेशन सिस्टम का हाल ये है, और बिलावल भुट्टो जाके लाहौर में कह रहे हैं कि हम ऐसा पंजाब बनाएंगे जिस तरह हमने सिंध को बनाया। सिंध का जो बेड़ा गर्क आपने किया वो सारी दुनिया को पता है। बहुत शुक्रिया। ये थे इलियास मुगल साहब जो अपने कीमती ख्यालात से हमें और आप सबको आगाह कर रहे थे। अपने मेज़बान जमील अख्तर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।